हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी की दोस्त इन्फॉर्मेटिव पूजा। जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का इंतज़ार कर रहे थे, आप सभी स्टूडेंट के अब जो इंतज़ार ख़त्म हुए, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उन्होंने एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसकी लास्ट डेट कब होगी एडमिशन की, इसमें टोटल कितनी कोर्सेज़ हैं और उन कोर्सेज़ के लिए स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इन सभी और किन कोर्सेज़ के लिए आपको कितनी फ़ी पेमेंट करनी है, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स बताऊंगी। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और ऐसे ही अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें टोटल कितनी कोर्सेज़ है यूजी के अंदर। इसमें जो टोटल कोर्सेज़ है 8 कोर्सेज़ हैं, जिसमें आपका बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीकॉम ऑनर्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 8 कोर्सेज़ आते हैं। ये बात होगी कि टोटल कितनी कोर्सेज़ है। अब बात करते हैं कि इस कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें जो स्टूडेंट वो 12th पास होना चाहिए, यानी कि उनके 33% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि इतने से इतने एज का स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है। इसमें किसी भी एज का स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, बट इसमें वो 12th पास होना चाहिए। ठीक है, उसके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, इनका 50% मार्क्स होना चाहिए 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। और जो स्टूडेंट ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आता है, आपका 45% मार्क्स होना चाहिए 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और जो स्टूडेंट एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आता है, आपको बस मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, और जो स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आता है, उसका 47.5% मार्क्स होने चाहिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर 12th क्लास के जो बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं उसमें। अगर इनमें से आप के इतने मार्क्स हैं कैटेगरी वाइज, तो आप इस कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल माने जाएंगे और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसका 12th क्लास में 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और उसका 12th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक होना चाहिए कंपलसरी, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्सेज़ के लिए। और जो स्टूडेंट ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आता है, वो आपको 54% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में, और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो स्टूडेंट एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपका 12th में ओनली फॉर पासिंग मार्क्स होना चाहिए, और आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट आते हैं, आपका 57% मार्क्स 12th क्लास में होने चाहिए और मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ये मार्क्स होते हैं, तभी आप इस कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसका 65% मार्क्स 12th क्लास में होने चाहिए, या फिर अगर आपका 12th क्लास में इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट है या इंग्लिश इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, तो अगर इंग्लिश कोर का है तो उसमें 75% होने चाहिए, या अगर इंग्लिश इलेक्टिव के हैं तो 65% मार्क्स होने चाहिए।
इनमें से जिस भी सब्जेक्ट में आपके इतने परसेंट मार्क्स हैं तब आप इस कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल माने जाएंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और जो स्टूडेंट ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपका 12th क्लास में 58.5% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपका 12th क्लास में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, इंग्लिश कोर या इंग्लिश इलेक्टिव का, उसमें अगर इंग्लिश कोर का है आपके पास सब्जेक्ट तो उसमें 67.5% मार्क्स होने चाहिए, और अगर इंग्लिश इलेक्टिव का है तो उसमें 58.5% मार्क्स होने चाहिए। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके इतने मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपका मिनिमम ओनली फॉर पासिंग मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में, या जो भी आपका लैंग्वेज हो, इंग्लिश कोर या इंग्लिश सिलेक्टिव, इसमें आपके पासिंग मार्क्स होंगे तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके 12th क्लास में 61.75% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपका 12th क्लास में इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट हो या इंग्लिश इलेक्टिव का, अगर इंग्लिश कोर का होता है तो उसमें 71.25% मार्क्स होने चाहिए, और अगर इंग्लिश इलेक्टिव का सब्जेक्ट होता है तो उसमें 61.75% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट BCom ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो इसके लिए जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको 12th क्लास में 55% मार्क्स होने चाहिए, और उसके पास 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी का दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो OWC EWS कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट आते हैं, आपका 12th क्लास में 49.5% मार्क्स होने चाहिए, और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका एक सब्जेक्ट, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो या अकाउंटेंसी का, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और SC ST कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं, इनका 12th क्लास में ओनली फॉर पासिंग मार्क्स यानी कि 33% मार्क्स होने चाहिए, और इनका भी सेम बोर्ड के एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट होता है उसमें से एक सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स का होना चाहिए या अकाउंटेंसी, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपका 12th क्लास में 52.5% मार्क्स होने चाहिए, और सेम आपका भी यही है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एक मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, इस कोर्सेज में अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट आते हैं, आपका 12th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए, और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका मैथ में 60% मार्क्स होना चाहिए। आपका ये मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में, ठीक है। और जो SC EWS और OBC कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट आते हैं, आपके 12th क्लास में 54% मार्क्स होने चाहिए, और बोर्ड में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपके 54% मार्क्स होने चाहिए। ये जो आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, चाहे वो इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपका 12th क्लास में ओनली फॉर पासिंग मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट बोर्ड के एग्ज़ाम में होना चाहिए, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। और जो स्टूडेंट PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपका 57% मार्क्स 12th क्लास में होना चाहिए, और इसमें जो आपका 12th क्लास में मैथमेटिक्स में मार्क्स 57% होने चाहिए, और ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट लैंग्वेज में हो आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होती है तभी आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए कोर्स के लिए अप्लाई कर पाते हैं, और आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए
स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट आते हैं, आपका 12th क्लास में 65% मार्क्स होने चाहिए और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और जो स्टूडेंट ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपका 12th क्लास में 58.5% मार्क्स होने चाहिए और बोर्ड के एग्ज़ाम में मैथ में आपके 54% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और जो स्टूडेंट SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपका 12th क्लास में ओनली फॉर पासिंग मार्क्स होने चाहिए और आपके पास एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें भी आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। और जो स्टूडेंट PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन स्टूडेंट का 12th क्लास में 61.75% मार्क्स होने चाहिए और इनका 12th क्लास में जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 57% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर पाएंगे और एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये तो बात होगी कि टोटल कितनी कोर्सेज़ है और कि इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए इसकी फ़ी क्या है। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट BA प्रोग्राम कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें जो आपकी टोटल फ़ी होगी वो 5000 यानी कि 5000 रुपये टोटल फ़ी होगी। इसमें आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। ठीक है। तो आपको इस एग्ज़ामिनेशन के लिए फ़ी पे करनी होती है, जो 1820 रुपये आपको इसमें पे करनी होगी। ठीक है। तो आप 5000 में 1820 टोटल कर लें तो आपको 6820 रुपये पेमेंट करनी होती है टोटल। अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो आपको ये टोटल 6820 रुपये पेमेंट करनी होती है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, मैं फ़ोन से या किसी और माध्यम से पढ़ लूँगा, तो आप ये जो टोटल फ़ी है आपकी 6820 रुपये, इसमें से आप 400 माइनस कर दें। तो इसको माइनस करते हैं तो आपका 6420 रुपये टोटल आता है। तो आपको टोटल इतनी फ़ी पेमेंट करनी होती है एडमिशन के टाइम। ठीक है। ये BA प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप स्टूडेंट को कितनी फ़ी पेमेंट करनी होती है। तो जो इसकी टोटल फ़ी है, इसका 5500 रुपये आपको पे करना होता है। इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। आपको इस एग्ज़ामिनेशन के लिए 1820 रुपये पेमेंट करना होता है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी होती है ये। तो आप 5500 प्लस 1820 रुपये प्लस करके टोटल जितनी भी अमाउंट आती है आपको इतनी फ़ी पेमेंट करनी होती है। या आपको ईयरली वाइज पेमेंट करना होता है, सेमेस्टर वाइज पेमेंट नहीं करना होता है, एक ही बार आपको ये पेमेंट करना होता है। ठीक है। और इसमें भी सेम यही बात है कि अगर किसी स्टूडेंट को हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको टोटल इतनी फ़ी पेमेंट करनी होती है। ठीक है। जो 5500 प्लस 1820 टोटल जितना भी अमाउंट होता है आपको इतना पे करना होता है। अगर कोई स्टूडेंट स्टडी मटेरियल नहीं चाहता हार्ड कॉपी में, तो आप इन टोटल फ़ी में से 400 माइनस कर दें और जितना भी अमाउंट आता है आपको उतनी फ़ी पेमेंट करनी होती है। ये हर कोर्सेज़ के लिए यही है। ठीक है। अब बात करते हैं BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए आपको कितनी फ़ी पेमेंट करनी होती है। तो इसमें जो आपको टोटल फ़ी पेमेंट करनी होती है ये आपको 5500 रुपये टोटल फ़ी पेमेंट करनी होती है। इसमें भी सेम आपका जो एग्ज़ाम होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, तो इसकी आपको फ़ी पे करनी होती है, जो 1820 रुपये फ़ी पे करनी होती है। ये आपको जब आप एडमिशन करवाते हैं उसी टाइम आपको पे करना होता है, ये आपको पे। ठीक है। और इसमें भी सेम वही है कि अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो आपको इसको प्लस इसको टोटल अमाउंट करके आपको पे करना है, और अगर आप हार्ड कॉपी नहीं लेते हैं तो आप 5500 प्लस 1820 में से माइनस 400 कर दे तो टोटल जो भी अमाउंट आती है आपको उतनी पेमेंट करनी होती है। अब बात करते हैं BA प्रोग्राम
बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट कोर्सेज के लिए स्टूडेंट को कितनी फ़ी पेमेंट करनी होती है, तो इसके लिए स्टूडेंट को 5000 यानी कि 5000 रुपये पेमेंट करनी होती है। इसके एग्ज़ाम भी सेमेस्टर वाइज होते हैं आपके। इसके लिए आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करना होता है जो 1820 रुपये है इसके एग्ज़ामिनेशन फ़ी। 5000 में 1820 प्लस कर दे, टोटल जितना भी अमाउंट आता है आपको इतना पे करना होता है। अगर किसी स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए हार्ड कॉपी, तो आप इसमें से 400 माइनस कर दे और टोटल अमाउंट जो आता है माइनस करने के बाद आप उतना अमाउंट पे करें एडमिशन के टाइम, ठीक है। और हाँ, अगर जैसे अभी स्टूडेंट हार्ड कॉपी नहीं लेते हैं तो आप ये 400 माइनस कर देते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप चाहेंगे कि हार्ड कॉपी मुझे लेना है, तो आपको ये 400 की जगह 600 पे करना होगा हार्ड कॉपी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट है इनको कितनी फ़ी पेमेंट करनी होगी। तो इनको 5500 रुपये फ़ी पेमेंट करनी होती है। इसमें भी सेम सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। आपको इसके एग्ज़ाम के लिए आपको 1820 रुपये पेमेंट करनी होती है। इसमें भी यही है कि अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो आपको ये टोटल फ़ी पेमेंट करनी होती है 5500 प्लस 1820। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं लेते हैं तो ये 400 आप उसमें से माइनस कर दें और जो टोटल अमाउंट आता है आपको उतनी फ़ी पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो इसमें इस कोर्सेज़ के लिए स्टूडेंट को 5500 रुपये फ़ी पेमेंट करनी होती है। इसमें भी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो इसके लिए आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करना होता है जो है 1820 रुपये। आप 5500 और 1820 रुपये को टोटल करके जितना भी अमाउंट आता है आप पे कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेज़ के लिए आपको कितनी फ़ी पेमेंट करनी होती है। तो इसके लिए आपको 15,200 रुपये टोटल फ़ी पेमेंट करनी होती है। इसमें भी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो इसके लिए इस एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करना होता है जिसका अमाउंट है 1820 रुपये। आप 15,200 में 1820 रुपये टोटल करके जितना भी अमाउंट आता है आपको इतनी फ़ी पेमेंट करनी होती है, ठीक है। इसमें भी सेम है कि अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो आपको जो भी 15,200 में और 8,020 में जो भी जितना भी टोटल अमाउंट होता है उतना पे करना होता है। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं लेते हैं तो आप उसमें से 400 माइनस कर दें और टोटल जो अमाउंट आता है आपको उतनी फ़ी पेमेंट करनी होती है। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की। तो इसमें जो स्टूडेंट को है इस कोर्सेज़ के लिए आपको 15,200 रुपये पेमेंट करनी होती है और इसमें भी आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, तो इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करनी होती है जो 1820 रुपये है एग्ज़ामिनेशन फ़ी, ठीक है। फिर आप इन दोनों को टोटल करके जो टोटल अमाउंट आता है उतनी अमाउंट आप पे कर सकते हैं, ठीक है। पे करना होता है आपको। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको जो भी टोटल अमाउंट होता है ये पे करना है। अगर हार्ड कॉपी नहीं चाहिए होता है तो आप इसमें से टोटल अमाउंट में से 400 माइनस कर दे, तो टोटल जो भी अमाउंट आता है आपको इतना अमाउंट पे करना होता है। अब जानते हैं कि ये जो आप पेमेंट है वो किसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आप जब भी पेमेंट करते हैं अपने एडमिशन का तो उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लें अपने पास, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ़ी पेमेंट करने में तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट इसमें को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप समर्थ पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं, या मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है। आपको पहले समर्थ पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसमें आपसे आपका यूज़र नेम मांगता है। ये जो आपका यूज़र नेम जो भी आप डालते हैं सारे स्मॉल लेटर में डालें आप, और उसके बाद आपको इसमें अपना नेम डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है और
आपको ईमेल आईडी डालने होता है, फ़ोन नंबर डालना होता है, फिर कैप्चर डाल के आपको रजिस्टर करना होता है। आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वही डालें जो आपके पास करंट समय में चालू हो और वो वर्क कर रहा हो, क्योंकि उस फ़ोन पे और ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आता है, उसके थ्रू ही आप आगे का प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप अगेन समर्थ पोर्टल को लॉगिन करें, फिर वहाँ पे जाके आप रजिस्टर यूज़र लॉगिन पे क्लिक करें। फिर जो आपका ईमेल आईडी पे रजिस्टर यूज़र नेम जो आपने जिस नाम से बनाया है और पासवर्ड वो इसमें फिल करके कैप्चर फिल करके लॉगिन कर ले। फिर इसमें आपसे आपका पर्सनल डिटेल्स मांगता है, वो आप अपना फिल करें, और जो जो इसमें मांगता है वो आप अपना फिल करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एडमिशन को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस में बताऊं, तो इसके लिए आप कमेंट सेशन में कमेंट करें, तो फिर मैं आपका इसके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कि आप कैसे घर बैठे अपने फ़ोन से एडमिशन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसकी जो फॉर्म फिल करने की आखिरी डेट है वो है 31 अक्टूबर, इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। अगर इतने इन्फॉर्मेशन में से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।